गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए 10th क्लास की एक बहुत ही अच्छी टॉपिक मैथ्स में आप ट्रायंगल चैप्टर में इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, थेल्स थ्योरम, जो आपको बुक में थ्योरम 6.1 या फिर प्रमेय 6.1 के रूप में मिल जाएगा। इस थ्योरम को हम प्रूव करना सीखेंगे। ये थ्योरम क्या स्टेट करता है और इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये थ्योरम क्या बताता है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब ये थ्योरम हमें यह बता रहा है, अगर एक लाइन, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन हमने ए बी डाली जो कि क्यू आर के पैरेलल है और पी क्यू एंड पी आर को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर और बी पर। तो हमें क्या बताना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड्स की रेशियो होगी दोनों साइड मीन्स पी ए अपॉन ए क्यू, ये इक्वल होगा पी ई पी बी अपॉन बी आर। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे, हम नोट करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें मिल रखा है। तो आप देखो, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, ए बी क्यू आर के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए अपॉन ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी और वो कंस्ट्रक्शन हमारी ये होगी, ज्वाइन करना है हमें बी एंड क्यू, ए एंड आर, और इसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है ऐसे, और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ये। इन लाइंस को हम कुछ पॉइंट्स, कुछ नेम दे सकते हैं, एम एन, ठीक है। और ये जो भी हमने किया इसको हम नोट कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी एंड क्यू, ए एंड आर, इनको हमने ज्वाइन किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन ए एन परपेंडिकुलर टू पी आर एंड बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये देखो आप लोग, ए एन जो पी आर पे परपेंडिकुलर लाइन है और बी एम जो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। आगे हम लोग अपने सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। इस पे हमें वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो आप देखो, हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं पी ए बी, हमारे पास टू वेज में बेस हाइट, बेस हाइट, टू वेज में, तो दोनों वे में पहले हम इस वे से लेते हैं। बेस हम पी ए को लेते हैं, हाफ इंटू पी ए इंटू, और इस बेस के लिए हाइट हमारी है बी एम, बी एम। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, हम इस ट्रायंगल पे आते हैं। ये ट्रायंगल आप देख रहे हो क्यू ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू, फॉर्मूले को हमें रिपीट नहीं करना है बार बार, बेस लिखते हैं हम, क्योंकि हमने पी ए बेस लिया है तो इसी साइड के बेस को हम ए क्यू लेंगे, ए क्यू, एंड हाइट हमारे लिए सेम रहेगी। देखो आप, ये बेस की इंक्रीज्ड लेंथ है, ये हाइट हमारे लिए सेम रहेगी बी एम। इसको आप रेशियो में पुट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू पी ए इंटू बी एम अपॉन हाफ ए क्यू इंटू बी एम। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, बी एम कट हाफ भी सेम है, तो यहाँ से आपको पी ए अपॉन ए क्यू मिल जा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड पे। कंडीशन हमें सेम रखनी है। मैंने बताया था कि ट्रायंगल पी ए बी में टू वेज से आप बेस एंड हाइट ले सकते हो, तो अब हमें सेकंड वे लेना है, बेस पी बी एंड हाइट ए एन। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस वाली लाइन आपको पी बी लेनी है एंड हाइट ए एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जब आपने इधर के बेस को लिया है तो यहां से इस बेस वाले ट्रायंगल को लेना है आपको, ये बी आर ए, या फिर हम इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस वाली लाइन आप देख रहे हो बी ए, और हाइट हमारे लिए इंक्रीज लेंथ के अकॉर्डिंग सेम रहेगी ए एन, बी आर इंटू ए एन। ओके, फिर से हमें इसे रेशियो में डालना है, ए आर सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी ए इक्वल्स टू, इन चीज़ों को हम डायरेक्ट कट करते हैं, हाफ हाफ कट हो जाएगा, ए एन कट हो जाएगा, सिर्फ हमें मिलेगा पी बी अपॉन बी आर, इक्वेशन सेकंड। बस एक लास्ट स्टेप हमारे पास बचा हुआ है। आपने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी होगी, वो थ्योरम ये थी कि अगर टू ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो वो एरिया उनकी इक्वल होती है। आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल बी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए बी, बेस सेम है दोनों की ये भी, और पैरेलल लाइंस सेम है जिनके बीच ये दोनों सिचुएटेड है। तो आप देखो इनकी एरिया इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इसको नोट करते हैं हम, सकते हो जैसा मैंने लिखा है, ट्रायंगल क्यू ए बी एंड ट्रायंगल आर बी ए, क्यू ए बी एंड ट्रायंगल आर बी ए लाइज ऑन द सेम बेस ए बी, ये एक बेस सेम बेस ए बी पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल क्यू आर, और एक ही पैरेलल लाइन ए बी और क्यू आर के बीच में है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी ए। ओके, अब आप देखो एक चीज, पी ए बी, इन दोनों इक्वेशन को आप नोट करो। देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, पी ए बी और पी ए बी ये दोनों तो इक्वल हो जा रहे हैं, और क्यू ए बी एंड आर बी ए इसको हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिया, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये पार्ट भी होगा ना इक्वल। आप किसी इक्वेशन के एक साइड को इक्वल करते हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम 3 के अकॉर्डिंग ही इक्वल कर रहे हैं। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें मिल जाएगा पी ए अपॉन ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन से हमें मिलेगा पी बी अपॉन बी आर। ठीक है, तो यही था हमारा थ्योरम। आप देख सकते हो पी ए अपॉन ए क्यू जो कि इस साइड की रेशियो है, पी ए अपॉन ए क्यू, और पी बी अपॉन बी आर दूसरी साइड की रेशियो है। तो दोनों की रेशियो को इक्वल प्रूफ करना था, जो कि हमारा थेल्स थ्योरम कहता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके क्लास से रिलेटेड और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
मैं आपको लाकर देता रहूँगा। थैंक यू।